गांव के किनारे एक बहुत ही पुरानी हवेली थी जो कई सालों से खाली और वीरान पड़ी हुई थी। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में एक बड़े ही खतरनाक आत्मा का वास है। सुनो गांव वालों, उस हवेली की ओर कोई भी मत जाना। उस हवेली में खतरनाक आत्मा का वास है। रात के समय में उस हवेली से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती थी। आ जाओ, मेरे पास आओ। जिससे कि रात तो छोड़ो, दिन के समय में भी उस हवेली के आसपास कोई भी जाता आता नहीं था। लेकिन उसी गांव में एक लड़का कृष्णा रहता था जो हमेशा से साहसी कार्यों का शौकीन था। एक दिन कृष्णा ये ठान लेता है कि वह इस रहस्यमयी हवेली का पर्दाफाश करके ही रहेगा और वह सोचता है कि मैं इस हवेली का सच सबके सामने ला कर ही रहूंगा और साबित करके रहूंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। कृष्णा की बहुत अच्छी दोस्त प्रिया है। अब कृष्णा प्रिया के घर की ओर जाने लगता है। इधर प्रिया अपने घर के बाहर ही खड़ी रहती है। तभी उधर से कृष्णा भी प्रिया के पास आ जाता है और प्रिया से बोलता है देखो ना प्रिया, गांव वाले सब कितने प्रेम में हैं। आज के जमाने में भी भूत प्रेत में मानते हैं। इसलिए मैं प्लान बनाया हूँ कि आज मैं और तुम उस हवेली में जाएंगे आज की रात, और हवेली में कुछ नहीं है ये सब गांव वालों को बताएंगे कि गांव वालों का सब वहम के अलावा और कुछ नहीं है। ये सुन के प्रिया बहुत घबरा जाती है और कृष्णा से बोलती है, अरे नहीं, मैं नहीं जाने वाली उस हवेली में। गांव वालों का कहना बिल्कुल सच है, उस हवेली में एक खतरनाक आत्मा रहती है। प्रिया की ये बात सुन के कृष्णा बोलता है, ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। तुम भी गांव वालों के इन फजूल से बातों में आ गई हो, लेकिन मैं उस हवेली में तो जाके ही रहूंगा और उस हवेली का रहस्य सबके सामने लाकर ही रहूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं जाती हो तो हमारी और तुम्हारी दोस्ती आज से खत्म। ये सुन के प्रिया बोलती है, देखो कृष्णा, हमारी और तुम्हारी दोस्ती है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने से मना कर रही हूँ। बाकी अगर तुम दोस्ती की बात कर ही दी हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आज रात हवेली में चलूंगी। ये सुन के कृष्णा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, ये हुई ना सच्ची दोस्तों वाली बात। उसके बाद जैसे ही रात होती है वो दोनों हवेली की ओर जाने लगते हैं। कुछ ही समय के बाद वो दोनों हवेली के पास पहुंच जाते हैं। हवेली बाहर से देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। हवेली के पास जितने भी पेड़ पौधे थे सभी सूखे पड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वर्षों से यहाँ पर कोई आया नहीं है। और हवेली के अंदर से एक फुसफुसाहट सी आवाज बाहर सुनाई दे रही थी, आ जाओ, अंदर आ जाओ। ऐसा लग रहा था कि कोई हवेली के अंदर बुला रहा है। तभी प्रिया बोलती है कृष्णा से, देखो कृष्णा, मैं अभी भी कह रही हूँ कि हम यहाँ से लौट चलते हैं। बड़े बुजुर्गों का कहना झूठा नहीं होता और मुझे यहाँ काफी डर भी हो रहा है। तभी कृष्णा बोलता है, अरे प्रिया, तुम फिजूल की डर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। चलो हवेली के अंदर चलते हैं। कृष्णा दिलासा दिलाते हुए प्रिया को हवेली के अंदर लेके चला जाता है। जब वो दोनों हवेली के अंदर जाता है तो देखता है कि हवेली के अंदर वाले रूम में बहुत ही घना अंधेरा रहता है और चारों तरफ धूल मिट्टी जमी हुई रहती है, जैसे कि बरसों से कोई इस रूम के अंदर आया ही ना हो। वो लोग एक कमरा से दूसरे कमरा में भी जाते हैं, लेकिन हर कमरा में धूल, गंदगी और अंधेरा के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तभी कृष्णा प्रिया से बोलता है, देखो प्रिया, रूम के अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी भूत प्रेत नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं रहता है। गांव वाले ऐसे ही बच्चों को डराने के लिए भूत या कहानी बनाए होंगे। देखो देखो, हवेली पूरी तरह से खाली पड़ी है। ये सुन के प्रिया बोलती है, हाँ बाबा, ठीक है, तुम जीते मैं हारी, अब चलो भी यहाँ से, मुझे तो अब भी डर लग रहा है। कृष्णा हंसते हुए बोला, चलो अब गाँव वालों को बताएंगे
कि हवेली के नाम पे जो लोग हमें डराते थे, हमने उसका पर्दाफाश कर दिया है और अब हम गांव वालों की बातों में आकर डरने वाले में से नहीं हैं। ये कहकर जब कृष्णा और प्रिया दोनों हवेली से बाहर जाने लगे, तभी एक फुसफुसाहट सी आवाज आई। कहाँ चले बच्चों? बहुत दिनों के बाद कोई आया है हमारे घर में और वो ऐसे ही नहीं जा सकता। फुसफुसाहट की आवाज सुन के कृष्णा और प्रिया दोनों ही काफी डर जाते हैं। फिर भी कृष्णा साहस करते हुए बोलता है कि कौन हो तुम? सामने आओ, हमें ऐसे क्यों डरा रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। कृष्णा के ये बोलने के बाद अजीब सी हंसने की आवाज आने लगी। ये सुनने के बाद कृष्णा तो डरता ही है और उसके साथ प्रिया और भी काफी ज्यादा डर जाती है। मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तुम आ गई यहाँ पे। अब लगता है हम दोनों यहीं पे मरेंगे। कृष्णा भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए हिम्मत करके एक बार फिर बोलता है, देखो देखो, तुम जो भी हो हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हुई है, हम दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे, हमें जाने दो प्लीज। तभी हल्की सी एक धुआं उठती है और धुआं उठने के बाद सामने एक चुड़ैल आके खड़ी हो जाती है और चुड़ैल बोलती है, देखो बच्चों, यहाँ पर जो आते हैं वो वापस नहीं जाते हैं। अब तुम दोनों को सदा के लिए यहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। चुड़ैल को देखने और सुनने के बाद कृष्णा और प्रिया दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों एक ऐसे हॉल में आ जाते हैं जहां से उनको बाहर जाने का कोई दरवाजा ही नहीं दिखता है। तभी अचानक ही फिर से वहां वो चुड़ैल प्रकट हो जाती है। कृष्णा और प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे इस भूतिया हवेली से बाहर निकले। कृष्णा फिर से एक बार डरते हुए चुड़ैल से पूछा, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तुम हम लोगों के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? प्लीज हमें जाने क्यों नहीं दे रही? तब चुड़ैल बोलती है, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ो बच्चों, तुम खुद अपनी मर्जी से मेरी हवेली में आए हो और जब मेरी हवेली में आ ही गई हो तो मैं तुम दोनों का खून पी के अपना पेट भरूंगी। इतना कहते हुए चुड़ैल ने सबसे पहले प्रिया पर हमला कर दिया और प्रिया जमीन पर गिर गई। ये देखते हुए कृष्णा को गुस्सा आ गया और कृष्णा बोला, तुमने मेरी प्रिया को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और कृष्णा अपना पैर उठाकर चुड़ैल को मारता है, लेकिन कृष्णा के मारने से चुड़ैल को कुछ भी नहीं होता है और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हें क्या लगता है बच्चों, तुम मुझे मारोगे और मैं मर जाऊंगी? तुम दोनों मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कहकर चुड़ैल कृष्णा पर भी हमला कर देता है और कृष्णा भी जमीन पे गिर जाता है। अब कृष्णा और प्रिया दोनों ही जमीन पे गिरे हुए थे। प्रिया तो चुड़ैल के पहले हमले से ही बेहोश हो चुकी थी और प्रिया के ऊपर ही कृष्णा गिरा पड़ा हुआ होता है। तभी चुड़ैल फिर से बोलती है, सबसे पहले मैं इस लड़की की खून पीऊंगी। उसके बाद कृष्णा सोचने लगता है, सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मेरी ही जिद के कारण प्रिया भी यहाँ आई हुई थी। अब लगता है हम दोनों यहीं पे मारे जाएंगे। हे भगवान, प्लीज यहाँ से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान। कृष्णा ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे एक तलवार दिखी। कृष्णा के मन में उम्मीद जागी कि शायद इस तलवार से इस चुड़ैल का खात्मा हो सकती है और हम दोनों यहाँ से बच के जा सकते हैं। तभी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए प्रिया की ओर जाने लगते हैं। इतने में कृष्णा उठता है और जल्दी से तलवार की ओर भागता है। जब कृष्णा के हाथ तलवार लग जाती है तब कृष्णा बोलता है, अरे ओ चुड़ैल,
हिम्मत है तो मेरा सामना कर, आगे मुझसे लड़ अब। चुड़ैल जब पीछे मुड़ के देखती है तो कृष्णा के हाथ में एक बड़ी तलवार दिखती है। ये वही तलवार था जिससे चुड़ैल का खात्मा हो सकता था। चुड़ैल कृष्णा से बोलती है, अरे नहीं बेटा, मुझे छोड़ दो, वो तलवार फेंक दो बाहर। तभी कृष्णा बोलता है, क्यों निकल गई अब हैकरी? तुमने जो हम दोनों पे हमला किया था और अब मैं तुझे भी न मारे हुए नहीं छोड़ूंगा। तभी प्रिया को भी होश आ जाता है और प्रिया भी उठकर खड़ी हो जाती है और कृष्णा की इतना बोलने से चुड़ैल नीचे बैठकर रोने लगती है और बोलती है, मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं करूंगी, तुम दोनों बाहर जा सकते हो, लेकिन भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। चुड़ैल को रोता हुआ देख प्रिया को दया आ जाती है और प्रिया बोलती है कृष्णा से, कृष्णा छोड़ दो उसे, जाने दो, देखो बेचारी रो रही है। चुड़ैल को रोता देख कृष्णा को भी दया आ जाता है और कृष्णा फिर बोलता है चुड़ैल से, चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि आज के बाद तुम किसी को भी डराओगी नहीं और कोई भी गलती से इस हवेली में आ जाए तो तुम उसका कुछ नहीं करोगी। तभी चुड़ैल बोलती है, ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो। तब कृष्णा फिर से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले ये बता दो कि हम लोग इस हवेली से बाहर कैसे निकले। तभी चुड़ैल बोलती है, बेटा तुम दोनों अपनी आंखों को बंद करो, तुम दोनों हवेली के बाहर अपने आप ही चले जाओगे। कृष्णा और प्रिया वैसा ही करते हैं और वो दोनों हवेली के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और उस भूतिया हवेली के चुड़ैल से उन दोनों को छुटकारा मिलती है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग हमें जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए ही कहते हैं, तो हमेशा बड़े और बुजुर्ग की बात मानना चाहिए और कृष्णा और प्रिया की तरह बिना बड़े बुजुर्ग को बताए कहीं भी जाना नहीं चाहिए। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी कहानी की अगली वीडियो चाहते हो तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिख देना। बाकी दोस्तों, गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।